थाना मधुबन बापूधाम पर वादी द्वारा अपने ही बेटे की हत्या के संबंध में तहरीर दी गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मधुबन बापूधाम पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज का लगातार गहन विश्लेषण, मैनुअल इंटेलिजेंस, गहन पूछताछ और अन्य सूत्रों से जानकारी कर घटना का खुलासा किया गया, जिसमें नामित 3 अभियुक्त को मई घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि तीनों शराब पी थी और जिससे इनके मन में गलत विचार आने लगे तो इसने बालक को बाहर रोड पर खड़े देखा। वहीं उसे बहला फुसलाकर ऑटो लोडर में बैठाकर गंगन नहर के किनारे नूरपुर के रास्ते से जंगल में ले गए तो वहां उसके साथ गलत काम किया और साथ ही ये लोग नशे में थे। बालक काफ़ी बदहवास हो गया था, वो अजीब सी हरकतें करने लगा। हमें लगा कि वो सारी बात बता देगा तो उसने उसकी गर्दन दबाकर हत्या कर दी। लाश छिपाने के लिए उसको पास में बह रहे गंगा नहर के अंदर फेंक दिया और तीनों लोग वहां से योजना बनाकर गंगा नहर में नहाने का बहाना बनाकर मौका पाकर झूठा शोर मचाने लगे कि हमारा साथी डूब गया। 3 नामजद अभियुक्त भारत, शिवम और महेश नाम के व्यक्तियों के खिलाफ ये आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने उनके नाबालिग मूक बधिर बच्चे को गंग नहर पे नहलाने के बहाने लेकर गए थे और उसके बाद एक कहानी रची गई कि वो डूबते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। इसमें एक अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। तत्काल ही इसमें हम लोगों ने टीमें गठन कर दी और जब सीसीटीवी का अवलोकन करा गया, लोगों से पूछताछ करी गई और अन्य जो डॉक्टर्स की पीएम रिपोर्ट जब आ गई उसके बाद जब अवलोकन करा गया तो इसमें पता चला है कि इन लोगों ने उसको लेकर गए, वहाँ पे शराब पी और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी और शव को मुरादनगर नहर में बहा दिया। सर, बच्ची क्या उम्र है, किस तरह बच्चा इन अपराधियों तक पहुँचा था? सर देखिए, ये बच्चा नाबालिग है और ये मूक बधिर है और जो मृतक है ये इनसे पहले से पूर्व में ही परिचित थे। ये बापूधाम में काशीराम आवास योजना है, वहाँ पे ये साथ में रहते थे। इन्होंने फ़ोन करके भारत ने महेश को बताया और महेश ने उस मृतक को साथ में बुलाया, उनके साथ लेकर गए। बीच में इन्होंने बताया कि एक ट्यूबवेल पे ये लोग नहाए थे, उसके बाद नहर पे गए, वहाँ पे शराब पी और इसके साथ ये दुष्कर्म करा। क्या ये अपराधी भी बालिग हैं? हाँ, ये अपराधी तीनों बालिग हैं और ये पूर्व में पहले से इन लोगों ने प्लान करके ये इस दुर्घटना को कारित करा। सर, किस तरीके से इन्होंने बहलाने का प्रयास किया ताकि गुमराह परिजन और पुलिस गुमराह हो सके? देखिए, ये जो मृतक हैं ये मूक बधिर हैं और ये नाबालिग हैं और पहले से पूर्व में इनके परिचित थे। इनको बता रहे हैं कि पहले भी ये खाना वाना खिलाया करते थे, पैसे दिया करते थे और उसी बहाने इन लोगों ने अपनी भारत एक ऑटो भी किराए पर रखा इन्होंने, जिससे सब्जी ढोते हैं। उसी में ये उसको बैठा के लेकर गए और वहाँ पे इन लोगों ने शराब वराब पी और उसके बाद ये दुष्कर्म करा। पुष्टि कैसे हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में हम लोगों ने डॉक्टर से बातचीत करी। उसमें जो मृत्यु का कारण आया वो एस्फिक्सिया ड्यू टू थ्रॉटलिंग आया है और साथ ही साथ उसमें कोई डूबने के कोई संकेत नहीं थे। तो विस्तृत हम लोग